हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज इस वीडियो में मैं जो कल नोटिफिकेशन आया था पंजाब नेशनल बैंक का उसके बारे में बताऊंगी, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का था। कल प्रतीक ने क्रेडिट ऑफिसर के बारे में बताया था। कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि इंडस्ट्री ऑफिसर के बारे में बताइए, तो इंडस्ट्री ऑफिसर के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इंडस्ट्री ऑफिसर की वैकेंसी 75 आई है टोटल, जो एक काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है क्योंकि ये स्पेशलाइज फील्ड की जॉब है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सारे लोग एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसमें फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आपकी, या तो BE या BTech, दोनों में से कोई भी डिग्री होनी चाहिए। किस किस फील्ड में, जैसे सिविल में होगी तो चलेगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से आपके पास किसी में भी अगर इंजीनियरिंग है विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपको ये जो क्वालिफिकेशन है ये मैंडेटरी है। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम डिग्री या तो MTech हो या फिर MBA हो तो डिजायरेबल है। मतलब हो सकता है कि इंटरव्यू में थोड़ा सा बेनिफिट उन लोगों को ज़्यादा मिल सकता है जिनको ये वाली क्वालिफिकेशन भी जिनके पास है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट है। ये स्केल 1 की जॉब है, मतलब ये एक ऑफिसर लेवल की जॉब है, इंडस्ट्री ऑफिसर्स। जनरली अभी तक मैंने देखा है कि जो बैंक्स हैं वो इंडस्ट्री मैनेजर्स रिक्रूट करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है जब से अभी मेरी जॉब लगी है, जब से मैं जॉब में हूँ, कि ऑफिसर्स को भी रिक्रूट कर रहे हैं, इंडस्ट्री ऑफिसर्स को। अब हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। मैंडेटरी में तो निल लिखा है उन्होंने, उसमें लिखा है कि एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर इंडस्ट्री एनालिसिस या फाइनेंस से अगर आपके पास है तो एक एडवांटेज आपको मिलेगा, ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है इंडस्ट्री एनालिसिस से रिलेटेड तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एडिशनल। बाकी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ डिजायरेबल है अगर आप पहले से किसी बैंक में हैं एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर और आप किसी स्पेशलिस्ट फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, आपको PO की जॉब पसंद नहीं आ रही है, तो आप PNB का ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस होगा बैंक में तो वो डिजायरेबल होगा, तो आपको बेनिफिट इंटरव्यू में जरूर मिलेगा अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं किसी भी बैंक में। अब हम इसके जॉब रोल की बात करें, जो सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या काम होता है, तो देखिए इंडस्ट्री ऑफिसर्स जो हैं पहले तो उनकी जो पोस्टिंग है वो क्रेडिट वर्टिकल्स में आएगी। ये काम तो क्रेडिट से रिलेटेड, ये क्रेडिट मतलब लोन, एडवांसेस। जब भी कोई बड़ी कंपनी के प्रपोजल्स आते हैं हमारे बैंक्स में तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी का प्रपोजल आया, अब वो कोल इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सारी टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। तो अगर वो कोल इंडस्ट्री का प्रपोजल है तो हमें उसकी टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करनी होती है, उसकी TEV स्टडी करनी होती है। और ये जो TEV स्टडी है ये इंडस्ट्री ऑफिसर्स करते हैं। वो एक TEV रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद TEV रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद वो पूरा देखते हैं कि हाँ हम इसको लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद जब वो उसकी सारी एनालिसिस कर लेते हैं, जो भी क्वेरीज आती है वापस से फिर वो ब्रांच को भेजते हैं, ब्रांच को बताते हैं कि हाँ ये सारी क्वेरीज आई है, फिर ब्रांच जो है वो उसका रिप्लाई करती है। अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आता है तो फिर आगे प्रपोजल बढ़ता है। मतलब जो पहला स्टेप होता है जब हमारे बैंक्स में कोई भी बड़े प्रपोजल्स आते हैं तो जो पहला स्टेप होता है वो TEV स्टडी ही होता है। TEV स्टडी होती है जितने भी बड़े बड़े लोन्स होते हैं उनकी, ये छोटे लोन्स की बात नहीं कर रही मैं, ये जो इंडस्ट्री ऑफिसर्स होंगे इनका काम यही होता है। और इन्हें एक रिपोर्ट बनानी होती है, अच्छी बड़ी रिपोर्ट बनती है, कई बार 50 पेजेस, 60 पेजेस, 100 पेजेस की पूरी एक रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट को बनाने का जनरली इनका काम रहेगा। तो अगर आप ऑफिसर पे हैं तो आपको एकदम हाई लेवल का काम तो नहीं देंगे, लेकिन मे बी मान लीजिए आपने पहले किसी फील्ड पे जाके आपको वो करना पड़ेगा, इसको कोई भी प्रपोजल आया तो वहां पर जाकर आपको विजिट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप अपने सीनियर मैनेजर के साथ या मैनेजर के साथ विजिट पे भी जाएं, या हो सकता है कि आपका सीनियर मैनेजर विजिट करके आए, उसके बाद आपको वो बताए कि हाँ ये चीज़ें इसमें हैं, अब आप रिपोर्ट बनाओ, तो वो आपसे उसका जो है रिपोर्ट बनवा सकते हैं। रिपोर्ट बनवाने में आपको कई बार टाइप भी करना पड़ सकती है, या फिर उसको
ऑफिसर का जनरली यही काम होता है, जैसे लोन्स में भी क्रेडिट ऑफिसर्स को ऑफिस नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो वही इंडस्ट्री ऑफिसर्स को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी रहेगी। तो ये मेनली मुझे जो लगता है इंडस्ट्री ऑफिसर का काम रहेगा। उसके अलावा इनकी पोस्टिंग क्रेडिट वर्टिकल्स में हो सकती है, जैसे हेड ऑफिस में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। हेड ऑफिस में एक पूरी अलग विंग होती है जो इनके लिए होती है, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल करती है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके अलावा कॉरपोरेट ब्रांचेस होती है, जैसे मिड कॉरपोरेट, लार्ज कॉरपोरेट, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ट्रेड फाइनेंस ब्रांचेस में भी पोस्टिंग हो सकती है, ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स में, फाइनेंस डिवीजन में, कॉरपोरेट क्रेडिट डिवीजन होता है वहाँ पर। एमएसएमई में भी रिक्वायरमेंट होती है इनकी, तो एमएसएमई में भी, और एमसीसी मतलब मिड कॉरपोरेट क्रेडिट डिवीजन। तो यहाँ पर इन सारी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बस क्रेडिट ऑफिसर का काम होगा लोन देना, लोन का ऑफिस नोट प्रिपेयर करना। वही इंडस्ट्री ऑफिसर का काम होगा कि उसको इंडस्ट्री पूरा एनालिसिस करेगा, उसकी वो टेक्निकली फिट है या नहीं, इकोनॉमिकली फिट है या नहीं, हर चीज़ चेक होती है। तो मेनली ये टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने का इनका काम रहता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल का काम रहता है इनका। और ये मेनली सारे बड़े जो लोन्स आएंगे उन्हीं में आपको डील करना रहेगा। ये एक स्पेशलाइज फील्ड है, एक अच्छी जॉब है। मतलब ये अगर आपको, जैसे पीएनबी का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये कब तक आपको उस स्पेशलाइज वर्टिकल में रखेंगे। कई बैंक स्केल 3 तक रखते हैं, कई बैंक स्केल 5 तक रखते हैं, उसके बाद वो आपको जनरल में डाल देते हैं। अगर पर आपको स्केल 1 ही रहना है तो भी एक अच्छा है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह ही पोस्टिंग मिलेगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग जगह जनरल ब्रांचेस में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। और दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है और आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप प्राइवेट बैंक्स में भी जा सकते हैं। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट बैंक्स में ही जाएं, आप जो प्राइवेट कंपनीज होती है जो टीवी स्टडी करती है, जिनसे बैंक्स भी करवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक्स जो है वो बाहर की जो कोई कंपनी है उससे टीवी स्टडी करवाते हैं, टीवी रिपोर्ट वो आपको प्रिपेयर करके देती है, एक्सटर्नल एजेंसीज। तो वो जो एक्सटर्नल कंपनीज होती है वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको फ्यूचर में कि आप वहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ जॉब कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको और अच्छा पैकेज भी मिल जाए। तो ये एक अच्छी जॉब है, 75 वैकेंसीज है। लेकिन अगर आप इसको एक सीरियस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और जितने भी इंजीनियर्स है जैसे आईटी सीएस वालों को तो इजीली जॉब्स मिल जाती है, लेकिन जो बाकी इंजीनियर्स होते हैं दूसरी फील्ड वाले, उनको इतनी इजीली जॉब नहीं मिल पाती है, स्पेशली प्राइवेट जॉब्स। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको बस ये है कि ये रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट थोड़ा सा आपको अगर पहले से पढ़ा हुआ नहीं है तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी प्रोफेशनल नॉलेज में आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे कि इंडस्ट्री ऑफिसर, या इसको किसी किसी बैंक में टेक्निकल फील्ड ऑफिसर्स भी कहते हैं, तो उसका क्या प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, वो आप थोड़ा सा अगर उस हिसाब से पढ़ के जाएंगे तो आपका ये एग्जाम निकलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।